पर्सनैलिटी का क्या है, 4 तरह की पर्सनैलिटी रिसर्च हुई है तो अलग अलग भी 5 भी हैं, किसी की में 6 भी हैं, लेकिन जो सर्वमान्य थ्योरी जो है वो 4 पर्सनैलिटी की है। इसमें 4 में कौन कौन सी है? ये डिस्क थ्योरी डेवलप की है। डी माने डोमिनेंट, और ये करीब करीब डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल और स्टडी, सिंपल कह सकते हैं, ये कॉम्प्लाइंट, चतुर जिसको बोलते हैं। ये 4 तरह की पर्सनैलिटी है, यानी कि हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है हमारा वो क्या चल रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, बिहेवियर जो हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है उससे हमारा फिर व्यवहार निकल के आता है। तो ये दिमाग किस टाइप का बना हुआ है, उसके दिमाग के पीछे कौन से विचार काम कर रहे हैं जो उसकी एक्टिविटी में निकल के आते हैं, उसको हम बिहेवियरल थेरेपी भी बोलते हैं। मतलब बिहेवियर उसमें निकल के आता है तो उसके हिसाब से बांट दिया कि भाई इस तरह की एक्टिविटी कोई करता है तो इसका मतलब ये इस पर्सनैलिटी का आदमी है, और ये एक्टिविटी करता है तो ये इस पर्सनैलिटी का आदमी है। तो बच्चों के अंदर कौन कौन सी पर्सनैलिटी होती हैं और उनको कैसे कैसे आपने समझना है, वो आपके और हमारे अंदर भी वही चीज़ है, हम भी वही निकल के आए हुए हैं। तो ये डोमिनेंट है, और ये स्टडी जो है ना इसी से शुरू करेंगे। ये 80 से 85% एक ही टाइप के आदमी होते हैं, जो सिंपल कह सकते हैं। ये टोटली इमोशनल बेस होते हैं, भावुक बहुत होते हैं, सेंटिमेंटल। जैसे आमतौर पे अभी बताया था ना, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लेडीज ज़्यादा सेंटिमेंटल होती हैं उसमें, ऐसे ही इमोशनल बेस पे। तो ये जेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, बस ये है उनको थोड़ा सा समझने का उनका टाइम कम मिलता है, या कई बार थोड़े सिचुएशन देख के बोल्ड ज़्यादा होते हैं। औरतें थोड़ा सा जल्दी आंसू गिरा देती हैं, कई बार सिंपैथी भी लेने के लिए, या कई चीज़ ऐसी होती है हल्के से डांट के ऊपर दे दिया तो जल्दी रोना शुरू हो गया। वहीं पे आदमी उससे भी ज़्यादा डबल डांट हो जाए तो भी थोड़ा सा हिम्मत करके मतलब नहीं रो पाता है। तो ये 80-85% जो है ना, ये सिंपल जो इमोशनल बेस है, ये पॉपुलेशन है हमारे पास। आपके बच्चे जो आपके सामने बैठे होते हैं वो उनमें भी यही चीज़ है। अब ये आपको पहचान करना है भाई ये इस तरह का बच्चा है, ये इसके अपने खुद के डिसीजन नहीं होते कुछ भी, और ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। इसको जैसे आप डालना चाहोगे ना वैसे डल जाता है। लगभग एक ही चीज़ होती है इसकी जहाँ अड़ता है, अदरवाइज इसको डांट लो, मार लो, पीट लो तो भी बहुत जल्दी भूल जाता है, कोई मतलब नहीं होता, ये दिल पे लेके नहीं चलता। ये है कि दूसरे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए मेरी वजह से। आमतौर पे कई सुना भी होगा ना, ना भाई मेरी में तो ये है, कोई कुछ भी करे भाई मेरे कारण कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरे कारण कोई परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत आदमी ये सोच है ना, वो इस प्रकार के आदमी होते हैं। तो बच्चों की ज़्यादा बताता हूँ मैं, बच्चे कैसे कैसे होते हैं। ये इस तरह के बच्चे होते हैं, जब आप इनको पढ़ा रहे होते हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो क्वेश्चन इनके बहुत जल्दी जल्दी निकल के आते हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं सिल्ली, कई बार आप डांट भी देते हो, मतलब उस पर इरिटेट हो जाता है आदमी कि यार ये कोई पूछने की बात है, जबकि नहीं डांटना चाहिए। या एक बार आपने बता दिया, थोड़ी देर बाद में फिर उसी चीज़ को पूछ रहा है, और थोड़ी देर बाद में फिर उसी चीज़ को पूछ रहा है, तो तीसरी बार तो आपका गुस्सा फिर 7वें आसमान पे जा ही जाता है। वे बार बार बता रहे हैं फिर भी आपके समझ में नहीं आ रही, ये पागल है क्या ये लड़का, होता है ना ऐसा। अगले दिन भी पूछ सकता है वो इसी चीज़ को। और यदि आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और उसने पूछा और आपने रोक दिया तो वो वहीं पे बैठ गया। यदि मान लिया आपका 40 मिनट का पीरियड है और आपने उसको 5-7 मिनट बाद में उसने पूछ लिया, तो वो 7वें मिनट पे ही बैठा रहेगा। आपने पूरे 40 मिनट खत्म कर दिया अपना लेक्चर, उसको उससे ऊपर का कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं समझा, वो समझेगा ही नहीं, है ही नहीं उसमें, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपने ये चीज़ समझना, इनको नेगेटिव टैग बिल्कुल नहीं देना। ये कहते ना तुम मर जा, कुछ नहीं कर सकता, तो कमज़ोर है, तेरे समझ में ही कुछ नहीं आता, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, तो बेकार है। ये मान लेते हैं, इतने भोले होते हैं, ये मान लेते हैं हम तो बेकार है। तो इनको खासकर नेगेटिव टैग तो देना ही देना नहीं होता, इनको मोटिवेशन देनी होती है आपको। जितने बार आप वो पूछना चाह रहे हैं उनको बताओ, वो उसकी गलती नहीं है, वो उसके बेचारे के नहीं समझ में आ रहा, तो हमारी इरिटेशन से उसको हम रोक रहे हैं तो उसका नुकसान कर रहे हैं ना हम। और मैक्सिमम आदमी इसी टाइप के हैं, मैक्सिमम बच्चे यही हैं, तो उनको तो हमने उनका एक तरह से ठप कर दिया। सिर्फ हम अपने ईगो में
कि मैं भाई मान लिया कई बार आपकी डिस्टर्बेंस होती है, भाई बार बार ये पूछ रहा है, मैं कितनी बार बताऊं, लेकिन बताना पड़ेगा। वही चीज़ पेरेंट्स की है, मान लिया बच्चा ही है और ये बच्चा मैडम से पूछ रहा है बार बार, तो होते हैं ना छोटे छोटे, कौवा देख लिया, मम्मी ये क्या है, कौवा है बेटा, 2 बार 4 बार बताने के बाद में हमें भी आता है, इरिटेशन आती है, लेकिन बताना पड़ेगा। भाई उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, भगवान ने ऐसा बना के भेज रखा है, उसके नहीं समझ में आती तो उसकी गलती थोड़ा ही है। यदि हमने उसको अपने ऊपर लेके आना तो हमने बताना पड़ेगा, ये पेशेंस हमने रखना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ स्टूडेंट्स के साथ में है। ये यदि आगे कोर्स में भी सिलेक्शन लेते हैं ना, कहीं कोर्स चूज करते हैं, तो ये उस बेस पे करते हैं मेरे दोस्त वहाँ ले रहे हैं तो मैं भी वहीं ले लेता हूँ, जबकि ये उस कोर्स के लिए काबिल नहीं होते, लेकिन फिर भी उसी लाइन में चलते हैं। कहीं किसी कॉलेज का नाम है, कुछ कॉलेज में है या किसी कोर्स में है, तो वहीं पे एडमिशन लेंगे ये आमतौर पर, अपना डिसीजन नहीं होता। इमोशनल इतने होते हैं, यदि इनके दिमाग में कहीं कुछ बात बैठ गई ना, जैसे एक बच्ची मिली हमने, MBBS में एडमिशन था उसका और चल नहीं पा रही थी, तो उसी को फिर बैक किया हमने। तो पेरेंट्स ने पता है क्या बोला, बोला जी हमने तो इसके ऊपर थोपा ही नहीं, कभी कुछ बोला ही नहीं, अपनी मर्जी से लिया है। तो ये इतने इमोशनल होते हैं। कभी इनका कोई रिश्तेदार था, वो एडमिट था, 2-3 बार वहाँ हॉस्पिटल में मिलने चले गए। ये आते जाते उसके पापा ने क्या बोल दिया, भाई घर में ना एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। वो माइंड सेट हो गया उसका, वहीं से दिमाग में बिठा लिया तेरे को डॉक्टर बनना, पापा को खुश करना है, मतलब मेरी वजह से सब खुश रहे हैं बस, तो पापा को खुश करना, इसलिए एडमिशन ले लिया, अब चल नहीं पा रहा। इतने भोले होते हैं। तो ये चीज़ मतलब समझनी पड़ेगी। इनकी मैक्सिमम आदतें दूसरों के हिसाब से, जो खासकर यदि लेडीज़ है ना, तो इनका तो है जो ये कि आपने डायलॉग भी सुना होगा ना कि लोग क्या कहेंगे, ये इन्हीं के लिए बनाया हुआ है। ये लोगों के हिसाब से भाई ये काम करते, मतलब डरेंगे, रिस्क नहीं लेते कभी भी, कोई भी नई चीज़ जो है ना वो नहीं करना चाहेंगे। जैसे मान लिया किसी की वाइफ है और कहीं हम रेंट पे ही रह रहे हैं, फिर देखा भाई हमने चेंज करना पड़ेगा और कोई मोटी वजह नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो क्या कहेगी, अरे नहीं नहीं ठीक तो है यहीं पे, क्यों खाम तंग हो रहे हो, अरे नहीं यार यहाँ से बच्चे का स्कूल दूर पड़ता है, कोई बात नहीं मैं छोड़ाऊंगी, 10 कदम फालतू लग गया, कोई दिक्कत नहीं। वो चेंज स्वीकार नहीं करना चाहेगा। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, कई बार मम्मी लेके मामा के घर चली जाती है, अपने घर ले जाती है, जा बेटा 10 दिन रुक के आ जा, वो तीसरे चौथे दिन लेके उल्टी खड़ी होती है, उसको जाते बीमार हो गया या तो बुखार हो गया, इसको ये हो गया, वो अडॉप्ट नहीं करते चेंज को। ये इतने सीधे होते हैं। यदि आपने यहाँ उसकी टेबल भी आगे पीछे चेंज कर दी ना, सीटिंग पोजीशन भी चेंज कर दी, तो उससे भी ये बौखला जाएंगे। इनका स्टडी रूम चेंज कर दिया, उससे बौखला जाएंगे। पार्टनर चेंज कर दो आप इनका, उसमें परेशान हो जाएंगे। और इनका अपना डिसीजन नहीं होता, दूसरों के हिसाब से चलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो अब यदि वो बताया, वही उदाहरण दिया ना, मान लिया वो लिसनर ये है स्टडी किस्म की है लेडी, और किसी ने बोल दिया तुम कितने दिन हो गए रेंट पे रहते, अरे अपना एक मकान तो होना ही चाहिए, उस दिन से फिर वो रट लगा देगी ना जी, अपना मकान तो बना लो, अपने एक मकान तो होना ही चाहिए, कब तक रेंट पे पड़े रहेंगे। क्योंकि 2-3 लेडीज ने बोल दिया तो उसका माइंड सेट हो गया, अब तो बस लेना है। और लगभग जब तक वो चीज़ नहीं हो लेगी ना, पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये जिस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते ना, जैसे पापा को फॉलो करना शुरू कर दिया तो पापा उसका हीरो है, मम्मी को फॉलो करना शुरू कर दिया तो उसी की स्टाइल में उठना बैठना सोना खाना पीना बोलना वही फॉलो करेंगे। जिसको फॉलो कर दिया वो कट्टर है, उसके बारे में फिर नहीं सुनेंगे। जिस टीचर को इन्होंने पसंद कर लिया ना, हाँ ये टीचर सही है, उस टीचर की बुराई नहीं सुन सकते। हमने ऐसे 3री-4थी क्लास के बच्चे झगड़ते देखे, यहाँ तक आया है, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं, जो तेरा दोस्त था जो तेरे साथ ही बैठता है, नहीं इसने मेरी मैडम को गाली दी। इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, मैडम की बुराई नहीं सुन सकते। अपनी मम्मी पापा के साथ झगड़ा कर लेंगे, मैडम की बुराई नहीं करेंगे। किसी ने आसाराम को फॉलो कर लिया तो कोई आसाराम को गाली दे के दिखाओ, बेशक वो जेल में है। इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी है, तो इसलिए आसाराम को भी उतने फॉलोअर मिल जाते हैं। आज कांग्रेस को भी उतने फॉलोअर मिले हुए हैं, केजरीवाल की पार्टी को भी उतने मिले हुए हैं, राम रहीम को भी मिले हुए हैं। आप शुरू कर दो, आपके पीछे भी लोग लग जाएंगे। आपने बस थोड़ा सा एक बार उनकी साइकोलॉजी पढ़